जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। अभी आगे की वीडियो में आप देखोगे कि भिवानी के अंदर तिरंगा यात्रा बड़े ही ज़ोर शोरों से बुज़ुर्ग, नौजवान, युवा, महिला, बच्चे सभी ने निकाली। सभी ने एकता का परिचय दिया, देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीद अमर बलिदानियों को याद किया। ऑपरेशन सिंदूर की महिमाएं गाई, भारत माता की जय के नारे लगे और भिवानी के अंदर एक ऐसा हुजूम उमड़ा जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया। तकरीबन 400-500 फीट लंबा एक तिरंगा भी निकाला गया। स्काउट एंड गाइड्स के भी बच्चे आए, लेकिन इन्हीं सभी के बीच में हम पहुंचे हैं भिवानी के शहीद स्मारक नेहरू पार्क में, जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। और यहाँ आने का मकसद भी ये था कि कहीं ना कहीं इस तिरंगा यात्रा में इन अमर बलिदानी वीर शहीदों को आज भी भूल गए। अगर आप अभी देखोगे तिरंगा यात्रा समाप्त हो चुकी है, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ताला लगा हुआ है और शहीद स्मारक पर किसी ने पुष्प चढ़ाने तक की ज़रूरत नहीं की, जिसमें बड़े बड़े राजनेता भी आज तिरंगा यात्रा में शामिल थे, बड़े अधिकारी भी शामिल थे, बड़े बड़े समाज सेवी संस्थाएं भी वहाँ पर पहुँची थी, पूर्व सैनिकों के बड़े बड़े संगठन भी वहाँ पर पहुँचे थे। उन किसी में से भी लाखों की तादाद में बच्चे, नौजवान, युवा एकत्रित हुए भिवानी की सड़कों पर। भारत माता की जय, ऑपरेशन सिंदूर की जय, अनेकों नारे लगे। लेकिन जो ये 124 वीर बलिदानी अमर शहीद जिन्होंने भिवानी के होते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको कहीं ना कहीं ये भूल गए। ये चूक कैसे हुई, क्यों हुई, इसका तो जो कार्यकर्ता हैं या जिन्होंने ये आयोजन किया था वो ही बता सकते हैं। साथ ही साथ नगर परिषद से भी अनुरोध है कि कम से कम ऐसे आयोजनों पर जब हम, अगर कोई सामाजिक संगठन हो या कोई और कोई आयोजन हो, अगर परशुराम चौक है तो महाराजा परशुराम जी की जयंती पर उसको सजा दिया जाता है, महाराणा प्रताप चौक है तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उसको भव्य तरीके से सजा दिया जाता है, पंडित नेकीराम चौक को भव्य तरीके से सजा दिया जाता है, जो महाराजा नीमपाल चौक है जिन्होंने भिवानी बसाई, जब उनका स्थापना दिवस आता है तो उसको सजा दिया जाता है। लेकिन आज जब अमर बलिदानी वीर शहीदों के सम्मान में पूरा देश तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, उस समय इस शहीद स्मारक को एक बार फिर भूल गए। क्यों भूल गए, किस लिए भूल गए, या ऐसी क्या मजबूरी रही कि इतनी गर्मी में जब कई किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाल दी जाती है, उस तिरंगा यात्रा को ना तो यहाँ से प्रारंभ किया जाता है और ना ही यहाँ पर फिनिश किया जाता है। ऐसा क्या कारण रहा? प्रशासन के पास अगर ये वीडियो पहुँचती है तो कृपया इसको संज्ञान में ले और आगे ऐसी त्रुटि ना हो कि भाई अमर बलिदानी वीर शहीदों को ही भूल जाते हो। तो क्या सम्मान, कैसा सम्मान, किस तरीके का सम्मान ये दिया गया है इस तिरंगा यात्रा से भिवानी के लिए। मैं महेश चौहान, फौजी न्यूज़ 24 के लिए। देखिए आगे यह वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। भिवानी की तिरंगा यात्रा में जो मातृशक्ति आई हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कैसी तिरंगा यात्रा रही, उनका क्या कहना है भारतीय सेना के बारे में। नमस्ते मैम, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रेखा राघव है, बैंक कॉलोनी से। अच्छा, रेखा राघव जी, क्या कहेंगे आज की ये जो तिरंगा यात्रा थी किस विषय पे निकाली गई? क्योंकि भिवानी के सभी प्रमुख चौक चौराहों से निकलती हुई ये जैन चौक पे आके फिनिश हुई है। तिरंगा यात्रा हर वर्ष अब तो मनाई जा रही है और तिरंगा यात्रा का आज हर बच्चे में देश भावना जागृत हुई है। जो आप भीड़ देख रहे थे, ये पूरा जन सैलाब था। ये किसी की बुलाई हुई या किसी की पैसे से देखे रैली नहीं थी। ये आज हर महिला और पुरुष या बच्चे के अंदर देश के प्रति जो एक राष्ट्र प्रेम है, उसलिए सब इकट्ठा हुए थे और तिरंगा यात्रा हमने। ये कहाँ से शुरू की गई और कहाँ पे फिनिश हुई? तिरंगा यात्रा हमने किरोड़ीमल पार्क से शुरू की थी और जैन चौक पर आकर खत्म हुई। अगर इसमें देखने की बात की जाए तो भिवानी के नेहरू पार्क के अंदर जो शहीद स्मारक बना हुआ है 124 भिवानी जिले के शहीदों का, उसको कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया या उसको बाईपास किया गया। कारण रहा कि शहीद स्मारक पे तिरंगा यात्रा नहीं गई। देखिए, अगर मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, अगर बीजेपी की बात से सुने तो अगर बीजेपी भी अगर नहीं मैम, बीजेपी कांग्रेस, मैं बीजेपी क्यों, इसलिए मैं बीजेपी की बात बताऊंगी। अगर बीजेपी भी आज शहीदों को अगर इग्नोर कर रही है तो फिर उनको कोई सम्मान देने वाला भी नहीं था।
आज से पहले हमने इतनी शहीदों के प्रति कोई स्मारक या कोई श्रद्धांजलि इतनी हमने कभी देखी नहीं। बिल्कुल, आपकी बात पे आ जाते हैं। बीजेपी, अगर भिवानी की बात करें, भिवानी में बीजेपी के ही सांसद हैं, भिवानी में बीजेपी के ही एमएलए हैं जो लगातार बनते आ रहे हैं, और भिवानी में चेयरमैन भी जो है भारतीय जनता पार्टी की है। फिर भी अगर तीनों छोटी सरकार से लेकर बड़ी सरकार तक बीजेपी की है, फिर भी शहीद स्मारक को तिरंगा यात्रा में क्यों अनदेखा किया? आपका ही सवाल है कि भाई क्यों नहीं गई तिरंगा यात्रा? बीजेपी कभी शहीद स्मारक को अनदेखा नहीं करती। हमें आज किया गया, आज इसलिए कर दिया होगा कि हमारा सिंदूर मिशन जो है, हम 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अब हमारा सिंदूर मिशन महिलाओं के स्टार्ट हो रहा है, जो शहीदों पे श्रद्धांजलि। मैम, अगर बात करें, कल परसों 2 दिन पहले चरखी दादरी में माननीय सांसद रणबीर जी के द्वारा ही तिरंगा यात्रा शुरू की गई थी, जो कि चरखी दादरी के गुलाब सिंह शहीद पार्क से शुरू करी, माफ़ी चाहूँगा, रोज पार्क से शुरू की गई। और बवानी खेड़ा के अंदर, अगर बवानी खेड़ा के विधायक ने जो शुरू की, वो गुलाब सिंह शहीद स्मारक पार्क से शुरू की गई। तो भिवानी नेकी राम पार्क से शुरू करनी पड़ी, और शहीद स्मारक नेहरू पार्क पे यात्रा जाती ही नहीं है। नेकी पार्क पे इसलिए शुरू करनी पड़ी कि देखो, आप भीड़ देख ही रहे थे। और नहीं, अगर नेकी राम पार्क की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो नेहरू पार्क नेकी राम लाइब्रेरी से काफी बड़ा है, काफी बड़े क्षेत्र में है। नहीं, जो साधन खड़े करने की जगह थी वो इतनी नहीं अवेलेबल थी। हमेशा हासी गेट पे भीड़ हो जाती है। हाँ। इसलिए उस जगह को चुना गया था। और जो नहीं, यात्रा तो जा सकती थी, पैदल यात्रा जा सकती थी। जो घंटाघर से आई, क्या वो घंटाघर से हांसी गेट की तरफ नहीं जा सकती थी क्या? बताइए। लेकिन हमेशा आप देख रहे हैं कि नेहरू पार्क से शुरू होती है तो भी घंटाघर से होते हुए सराय चौक पे आती है, और अगर आज किरोड़ीमल पार्क से हुई तो भी घंटाघर। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको कहीं ना कहीं मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, ना मैं बीजेपी का, ना कांग्रेस का। फौजी न्यूज़ 24 हमेशा ही सैनिकों की बात रखती है और सैनिकों की खबर रखती है। बाकी खबर हम इतनी प्रमुखता से दिखाते भी नहीं है। लेकिन अब आप आम नागरिक के नाते अगर सोचो, उन शहीद परिवारों के दिल पे मैम क्या बीत रही होगी कि तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, हर जिले, हर कस्बे में तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक पे जा रही है, लेकिन भिवानी की तिरंगा यात्रा क्यों नहीं जाती है? ये एक विषय की बात है जी। इसलिए नहीं लेकर गए इस टाइम, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा थी। नहीं, पब्लिक तो अगर जैन चौक पे आ सकती है तो वो वहाँ पे भी जा सकती है। उल्टा कैसे जाएंगे? घंटाघर से पहले हांसी गेट जाएंगे और उसके बाद फिर हम ये तो देखो, जिसने भी यात्रा की है, आप माने या ना माने, अगर हम जिनके लिए यात्रा निकाल रहे हैं उनको ही इग्नोर करेंगे तो फिर यात्रा का महत्व नहीं। अगर इग्नोर करते तो हम ये मैम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी चलिए, हम भी चलते हैं शहीद स्मारक पे। अभी 12 बजे हैं, आज के दिन 12 बजे की शहीद स्मारक की परिस्थितियां आप देख लो। ये मैंने चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी को भी बोला है कि आप अभी जाके भिवानी नेहरू पार्क शहीद स्मारक की परिस्थिति देख के आओ। वहाँ पे कचरा कितना है, वहाँ पे साफ सफाई कितनी है, कम से कम यात्रा नहीं। हाँ जी, कचरा कौन फैलाता है? आम पब्लिक फैलाती है ना। सफाई करने पब्लिक को नहीं पता कि सफाई करने की जिम्मेवारी नगर परिषद की है। स्मारक का अभी भी नव निर्माण हुआ है। हाँ, उसके लिए भी धरने पे बैठे, पूर्व सैनिक धरने पे बैठे, कब हुआ? उसको आप मत जोड़ो ना, पार्टी से मत जोड़ो। आप ये भी तो देखो मैम कि देखो पूरे भिवानी की सफाई नगर परिषद सफाई कर्मचारी करते हैं। शहीद स्मारक पे क्यों नहीं? अहिल्या होल्डर भाईजा अभी 21 तारीख से 30 तारीख जो अभी हमारा महिलाओं का मिशन चलेगा, उसकी पूरे जिले की संयोजक हूँ मैं। सिंदूर मिशन की वो शहीदों स्मारक पे ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कहा कि अगली श्रद्धांजलि शहीद स्मारक पे ही दी जाएगी, और हम भी यही कहना चाहते हैं। हमारा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है कि शहीदों को माने, आप माने चाहे ना माने, हम साइड में, इसी के साइड में लाइव वीडियो भी चलाएंगे भिवानी के शहीद स्मारक की जो हालत है। जो भी दर्शक है वो देखे, क्या तिरंगा यात्रा के दिन शहीद स्मारक ऐसा होना चाहिए? कमेंट में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना ही। फौजी न्यूज़ 24 के लिए मैं भिवानी से महेश चौहान।